बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर है हाइड्रोसील के हवाले से है। हाइड्रोसील क्या है, इसकी अलामत क्या है, इसकी वजूहात क्या है और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है, क्या यह नुकसानदेह है या इसके अंदर क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर हाफिज़ अहमद रज़ा सब सुनने वालों को इस लेक्चर में खुशामदीद कहता हूँ। हाइड्रोसील असल में एक ऐसी हालत का नाम है जिसके अंदर जो खुशी होते हैं, इनकी जो थैली होती है जिसको स्क्रोटल कहा जाता है, उसके अंदर पानी भर जाता है और ये हाइड्रोसील का मसला होता है। अच्छा, जो हमारे टेस्टिकल्स होते हैं, इनकी जो थैली होती है जिसे आमतौर पर स्क्रोटर कहा जाता है, इसके इर्द गिर्द एक बारीक सी झिल्ली होती है जिसके अंदर मामूली सी मिकदार में फ्लूइड हर वक्त रहता है। लेकिन अगर ये फ्लूइड बहुत ज़्यादा मिकदार में बनना शुरू हो जाए और अब्जॉर्ब ना हो, यानी कि जज़ब ना हो, तो जो स्क्रोटल की थैली होती है वो फ्लूइड से भर जाती है और हाइड्रोसील का मसला बनता है। अच्छा, 99% केसेस में ये बहुत सुस्त रफ्तारी से बढ़ता है। जब लोगों को ये मसला बनता है तो वो डर जाते हैं कि कहीं ये कोई बड़ी बीमारी है या कैंसर है, क्योंकि जो स्क्रोटल है वो आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर जो है ना नरम सी सूजन होना शुरू हो जाती है। लेकिन ये ज़्यादातर बेज़रर है, इसके साथ कुछ नुकसान स्पर्म्स को पहुंचता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं पहुंचता। अच्छा, ये पेनलेस होती है। हाइड्रोसील में किसी किस्म का पेन नहीं होता। जो आम तौर पे हाइड्रोसील है वो दो टाइप की होती है। एक वो होती है पैदाइशी बच्चों में, जो नाली पेट से स्क्रोटल की तरफ जाती है वो पूरी तरह से बंद नहीं होती और उसमें पानी पड़ता रहता है, जिसकी वजह से टेस्टिकल्स के अंदर पानी भर जाता है। और दूसरा टाइप जो होता है वो बालिग मर्दों में होती है। उसमें होता ये है कि उसकी जो वजूहत होती है ज़्यादातर उसमें किसी इंजरी की वजह से हो सकता है। एपिडिडमिस के किसी इन्फेक्शन, एपिडिडमिस में अगर इन्फेक्शन हो जाए जहां पे स्पर्म स्टोरेज होते हैं, उस वजह से मसला बन सकता है, या फिर इंजरी यानी कि चोट लगने की वजह से यह मसला बन सकता है। पोस्ट सर्जरी रिएक्शन की वजह से हो सकता है, जैसे कि आपने वेरिकोसील का आपने करवाया ऑपरेशन और उसके बाद भी यह मसला आमतौर पर बन जाता है। लिम्फेटिक ब्लॉकेज जो होती है उसके अंदर भी ये मसला बन जाता है उसकी वजह से ये। लेकिन ज्यादातर जो बहुत ज्यादा गर्म ममालिक में रहते हैं उनको लिम्फेटिक ब्लॉकेज होती है। अच्छा, उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो ऐसे लोग जिनकी झिल्ली जो है वो अंदर वाली बहुत ज्यादा वीक हो जाए तो उनको भी ये मसला बन सकता है। लेकिन इसको ट्रीटमेंट किया जा सकता है, ये नुकसानदेह नहीं है। और अगर इसके अलावा आपको कोई और अलामत महसूस होती हैं, जैसे कि आपको वेन्स फूली हुई महसूस होती हैं, तो वो मसला वेरिकोसील का होता है। आप उसको भी 100% मेडिसिन के साथ कवर कर सकते हैं। अच्छा, हाइड्रोसील की जो ज्यादातर अलामत होती हैं उसमें आपको नरम सी सूजन महसूस होती है और इसके अलावा आपको चलने में दिक्कत महसूस होती है क्योंकि आपको हैवीनेस फील होती है। इसके अलावा पेन किसी किस्म का इसमें नहीं होता। और दूसरी बात यह कि अगर आप एक तरफ से अपने टेस्टिकल्स के टॉर्च की रोशनी में देखें तो आपको फ्लूइड चमकता हुआ नजर आएगा अंदर, ठीक है। इसमें आपको आपके जो टेस्टिकल्स हैं वो फूले हुए महसूस हो सकते हैं। इसकी आमतौर पर ये अलामत होती हैं। अगर आपको हाइड्रोसील का मसला है और आपको ये तंग करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि जो टेस्टिकल्स का जो साइज है वो ज्यादा बड़ा हो गया, सॉरी स्क्रोटल का साइज जो है, तो उसकी थैलियां हैं वो बहुत ज्यादा फूल गई हैं और आपको चलने में दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा हैवीनेस हो गई है, तो आप इसको मेडिसिन से 100% कवर कर सकते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई डरने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, बहुत जल्दी इंशाल्लाह किसी और अच्छे लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज।